नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एमपीएसआई के ऊपर, मतलब एमपीएसआई के ऊपर पूरे डिटेल में अपन देखेंगे क्या उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है, क्या एज लिमिट रहता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर एसआई के ऊपर एक वीडियो अपलोड करके पूरे डिटेल में बता दीजिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसआई का आपका सिलेबस क्या रहता है और आपको लास्ट ईयर का कंपटीशन था और इस बार आपको क्या कंपटीशन फेस करने को मिलेगा और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और आपको कितने मार्क्स लेके आना है। ठीक है मित्रों, तो जिन लोगों को भी एसआई के बारे में पूरे डिटेल में पता है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में उनके लिए कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों जो एसआई के बारे में जानना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और हर एक एग्जाम की अपडेट सबसे पहले देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन एसआई के ऊपर पूरे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो मित्रों एसआई एक ऑफिसर होता है, मतलब एसआई की जो पोस्ट होती है ऑफिसर रेंज की पोस्ट होती है और इनके कंधे पे 2 स्टार लगे हुए होते हैं। मतलब कि इसके बाद सिर्फ आपको एक प्रमोशन चाहिए रहेगा और आपको 3 स्टार आप बन जाएंगे, मतलब आप टीआई बन जाएंगे। तो इस वीडियो पर एसआई के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप इजिली एसआई का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो दोस्तों अगर आप एसआई के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन 5 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन टेस्ट। ये होता है आपका ऑनलाइन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इस एग्जाम में जितनी पोस्ट होती है उससे 5 गुना कैंडिडेट्स को ग्राउंड टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, कुछ मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो फिजिकल और मेडिकल में क्या होगा इसके ऊपर अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिजिकल के टाइम में आपका मेडिकल होता है और उसी टाइम आपका इंटरव्यू ले लिया जाता है। तो इंटरव्यू में किसी को बाहर नहीं किया जाता, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में सिर्फ आपको नंबर दिए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स बाहर होते हैं वो फिजिकल में और मेडिकल में बाहर होते हैं। एसआई में आपका 10 नंबर का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू का बेनिफिट आपको कहाँ मिलता है, आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंटरव्यू, मतलब जितने अच्छे मार्क्स ले पाएंगे 10 में से, दोस्तों अगर आपके 2 नंबर भी हैं तो भी आपको इंटरव्यू में बाहर नहीं किया जाएगा। आपको फ़ायदा मिलता है फाइनल मेरिट में, क्योंकि आप रिटर्न एग्जाम में जितना स्कोर करते हो और इंटरव्यू में जितना स्कोर करते हो उन दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। और फाइनल मेरिट में फाइनली जिस कैंडिडेट्स का नाम आ जाता है वही 2 स्टार मतलब एसआई बन जाते हो। तो आप कोशिश कीजिएगा आप रिटर्न एग्जाम में भी अच्छे स्कोर करें और फाइनल माफ़ कीजिएगा इंटरव्यू में भी आप अच्छे स्कोर करें, तभी जाके आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार भी काफ़ी हाई कट ऑफ किया है और एक पॉइंट से लोगों का सिलेक्शन रुक गया। तो आप दोनों चीज़ों पे अच्छे से फोकस कीजिए, रिटर्न एग्जाम पे भी और इंटरव्यू में भी। ठीक है, अब इसके पे स्केल की बात कर ले दोस्तों, मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो वेतनमान रहता है 9,300 से 34,800, वह इसका ग्रेड पे रहेगा 3600 रुपये, मतलब आपकी सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी बनेगी दोस्तों। अब इसमें एज लिमिट की बात कर लूँ मैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जो ओपन जो पोस्ट होती है, मतलब ओपन जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाते हैं, उनकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज रहने वाली है वो 18 से 25 साल रहने वाली है, मतलब मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 25। वही मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की बात की जाए तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 33 साल रहेगी। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं या मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 38 साल रखी गई है, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 38। कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल है उनके लिए 33 साल है, बाकी सबके लिए 38 साल है। अब इसके शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो दोस्तों आपकी एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है और एक टेक्निकल पोस्ट होती है। तो दोस्तों अगर आप टेक्निकल से अप्लाई करते हैं तो आपको 2 एग्जाम देने रहेंगे और नॉन टेक्निकल से अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना रहेगा। और दोस्तों दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये सूबेदार की जो पोस्ट है ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है और नॉन टेक्निकल पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी विश्वविद्यालय से, मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नॉन टेक्निकल के लिए। बट दोस्तों अगर आप टेक्निकल से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे उप निरीक्षक QD एक टेक्निकल पद है, तो इसमें दोस्तों कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, यहाँ से आप देख रहे हो गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के विषय के साथ स्नातक, मतलब आप ग्रेजुएट है तो आपको मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ही आप इस टेक्निकल पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट ईयर जो पद आए थे, जो पोस्ट आई थी, उसके मैंने आपको पूरा बताया, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन टेक्निकल पद है और कौन सा नॉन टेक्निकल पद है। तो नॉन टेक्निकल पद के लिए आप सिर्फ ग्रेजुएट होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है मित्रों, वहीं इसके एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात कर लें
तो दोस्तों जो नॉन टेक्निकल से अप्लाई करते हैं उनको सिर्फ एक ही एग्जाम देना रहता है, सेकंड नंबर वाला, और जो टेक्निकल से अप्लाई करते हैं उनको ये दोनों एग्जाम देना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं तो आपको 200 नंबर का पेपर रहता है जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें आपके सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी, इंग्लिश, और एक 100 नंबर का पोर्शन होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आ जाता है। और दोस्तों जो टेक्निकल पद से अप्लाई करते हैं उनको ये एग्जाम तो देना रहता है, उसके साथ उनका टेक्निकल पेपर भी होता है जिसमें उनके सब्जेक्ट रहते हैं गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात की जाए तो जो टेक्निकल से अप्लाई करते हैं उनके लिए 2 एग्जाम रहते हैं और ओवरऑल उनका जो टोटल मार्क रहते हैं वो 300 रहते हैं। जो नॉन टेक्निकल से अप्लाई करते हैं उनको सिर्फ एक ही एग्जाम देना रहता है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो फॉर्म फीस वगैरह सब मैंने आपको मेंशन की हुई है, आप खुद देख लीजिए। अब दोस्तों अपन इसमें हाइट और चेस्ट वगैरह की बात कर लें तो दोस्तों एसआई में जो हाइट मांगी गई है वो 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक, मतलब मिनिमम आपकी 167.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 152.4 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, ये फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट है। वहीं सीने की बात करें दोस्तों तो आपका जो चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर फुलाने पे, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए। और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। दोस्तों अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए, मतलब आपके शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में आपका जो टेस्ट होता है वो नॉकनी टेस्ट होता है, मतलब आपको नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए और कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप चिकित्सक रूप से पूर्णतः फिट, मतलब मेडिकली फिट होना चाहिए। तो मेडिकल में आपके नॉर्मली ये 2-3 टेस्ट ही होते हैं। अब दोस्तों आपके ग्राउंड टेस्ट की बात कर ले, मतलब फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट की बात कर लें, ग्राउंड पे आपको क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप जाएंगे तो आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, मतलब 100 मीटर की रेस होगी, माफ़ कीजिएगा 800 मीटर की रेस होगी। तो अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो इसके लिए उनको टाइम दिया जाएगा 2 मिनट 40 सेकंड का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आप अगर सेंसर से आपकी रनिंग टाइम मेजरमेंट किया जाता है, अगर आप एक पल्स से भी बाहर हो गए तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा। 2 मिनट 40 सेकंड से कम ही आपको लाना है। अगर आप सोचेगा आप एक पॉइंट से भी बाहर, एक पल्स से बाहर हो गए तो आप बाहर हो जाएंगे। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए जो टाइम है 800 मीटर रेस का वो है आपका 3 मिनट 30 सेकंड। वहीं भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो इनके लिए 800 मीटर है 3 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है मित्रों, वहीं से आपकी जो सेकंड प्रोसेस होगी वो लॉन्ग जंप होगी, मतलब अगर आप रेस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा। और लॉन्ग जंप में आपको 3-3 चांस दिए जाते हैं, मतलब अगर आप एक में कंप्लीट नहीं कर पाए तो दूसरे में कंप्लीट नहीं कर पाए तो तीसरा, मतलब 3 चांस दिए जाते हैं। तो अगर मेल कैंडिडेट्स के लिए बात करूँ तो 13 फीट होती है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 फीट और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 फुट। अगर दोस्तों आप लॉन्ग जंप पे भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका गोला फेंक होता है, मतलब शॉर्ट पुट होता है। तो शॉर्ट पुट में भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो इनको 19 फीट फेंकना रहता है और इसका जो वजन रहता है 7.260 किलोग्राम, मतलब लगभग 7.25 किलो का आपका गोला रहता है, जो होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करूं तो इनको 15 फीट फेंकना रहता है और वजन रहता है 4 किलोग्राम। वहीं भूतपूर्व सैनिक की अगर बात करूं दोस्तों तो भूतपूर्व सैनिक को 15 फीट फेंकना रहता है, 7.25 किलो का इनका भी गोला रहता है। ठीक है मित्रों, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी साक्षरता मतलब इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों का साक्षरता राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसका आयोजन पुलिस विभाग करेगा। साक्षरता हेतु अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे, मतलब ये आपका इंटरव्यू और इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। भाई दोस्तों जब आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी तो दोस्तों पुलिस विभाग में आपकी कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी किसी भी पद, माफ़ कीजिएगा वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी किसी भी पद के लिए, मतलब पुलिस में आपकी वेटिंग नहीं लगती। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, किसी को भी वेटिंग पे नहीं रखा जाता। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप पूरी पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है मित्रों, अब दोस्तों इसके सिलेबस की बात कर लें तो सबसे पहले मैं टेक्निकल पद की बात करता हूँ। मतलब दोस्तों जो टेक्निकल में जो सेकंड पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का होता है और इसमें आपके जो सब्जेक्ट रहते हैं रसायन शास्त्र जो आपका 33 नंबर का रहता है, भौतिक शास्त्र जो आपका 33 नंबर का रहता है और गणित जो आपका 34 नंबर का रहता है। मतलब ये आपका 100 नंबर का पेपर रहता है। ये यहाँ पे सेक्शन में डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट को। ठीक है मित्रों, तो ये आपके टेक्निकल वालों के लिए रहता है जो सेकंड पेपर 200 नंबर का रहता है। अब दोस्तों जो एक और पेपर रहता है जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों को देना रहता है, तो उसके भी अपन सिलेबस की बात कर लें तो दोस्तों ये पेपर बेस्ड रहता है 10+2 पे। मतलब इसमें जो पहला पोर्शन रहता है हिंदी का रहता है जो आपका 70 नंबर का रहता है, जो 10+2 लेवल का रहता है। इसका पूरा सिलेबस मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो 70 में से अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं एसआई में तो आपको इस पोर्शन में 65 नंबर हर कंडीशन में लेके आना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, 65 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए 70 में, क्योंकि लास्ट ईयर भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया था।
अब दोस्तों इसके बाद अगर अपन बात कर लें सेकंड पोर्शन की, तो आपका जो रहेगा सेकंड सब्जेक्ट इसमें रहेगा इंग्लिश, और इंग्लिश ये आपका रहेगा 30 नंबर का। तो दोस्तों कुल मिला के आपका ये पोर्शन हो गया 70 की हिंदी, 30 की इंग्लिश, तो आपका ये हो गया दोस्तों 100 नंबर का पोर्शन। इसमें भी आपको अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में भी आपको 25 नंबर 30 में से लाना पड़ेगा। मतलब दोस्तों 100 नंबर के पोर्शन में से आपको हर कंडीशन में 90 नंबर लाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे ये तो मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, पर आप लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना नंबर तो 100% लेके ही आना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है मित्रों, बाकी दोस्तों ये आपका पोर्शन होता है लास्ट, जो एक और पोर्शन होता है 100 नंबर का। इसमें आपका मैथ्स आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, जनरल साइंस आ जाता है और जनरल नॉलेज आ जाता है। आप देखेंगे सामान्य और जो जनरल नॉलेज होता है वो राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान दोस्तों सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शन में भी दोस्तों आपको 80 नंबर तो लाने ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें 80 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज होता है जो कि काफ़ी मुश्किल से बन पाता है, क्योंकि करंट का भी पूछा जाता है। तो दोस्तों कोई इंसान होता है दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स में वीक होते हैं, तो इसमें आपको 80 नंबर लाना रहेगा। तो कुल मिला के अगर अपन देखें दोस्तों तो 90 अगर आप उस पोर्शन में लेके आते हैं और 80 इस पोर्शन में लेके आते हैं तो भी दोस्तों ये आपके 170 नंबर हो रहा है। और अगर आप 7 नंबर इंटरव्यू में कवर कर लेते हैं, मैं मैक्सिमम 7 की बात करूं तो आपके ओवरऑल 177 नंबर होंगे। और दोस्तों 77 नंबर अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाए तो दोस्तों आप बिल्कुल बॉर्डर पे ही रहेंगे। इस बार मैं अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी का इस बार ही कट ऑफ दोस्तों 173 174 के समथिंग गया था। तो आपको इतना तो हर कंडीशन में लेके ही आना रहेगा। अब दोस्तों लास्ट ईयर की बात कर लें तो दोस्तों लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था एसआई का वो 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चला था, और इसके लिए जो कुल पोस्ट थी वो 611 पोस्ट थी। अब आप देख लीजिए इसमें 611 पोस्ट के लिए 1,73,765 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, और जनरल से 58,000 के समथिंग अप्लाई हुए थे। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अपियर हुए थे ओबीसी में 65,000 के समथिंग, एसटी में आपके 28,000 के समथिंग, और माफ़ कीजिएगा एससी में 28,000 और एसटी में 21,000 के समथिंग कैंडिडेट्स अपियर हुए थे। तो दोस्तों 611 पोस्ट के लिए आपको जो मैंने पहले ही बताया था 5 गुना कैंडिडेट्स को रिटर्न टेस्ट में मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल के लिए बुलाया गया था 3118 मतलब 3118 कैंडिडेट्स को। अब दोस्तों इसकी फाइनल मेरिट भी अपन देख लेते हैं लास्ट ईयर को, तो इससे आपसे क्लियर हो जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो दोस्तों नॉन टेक्निकल की बात करूं तो लास्ट ईयर जो अनरिजर्व कैटेगरी मेल का कट ऑफ गया था वो 173 गया था, मतलब 173.14। तो इस बार आप ये मान के चलिए 4 नंबर तो इसमें इंक्रीमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 177 178 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा। तो मैंने आपको जो मार्क्स बताए इतने आपको लेके आना रहेगा। भाई फीमेल्स की बात करें तो 157 कट ऑफ गया था, एससी की बात करें मेल की तो 158, एससी फीमेल्स की बात करें तो 145, वहीं एसटी मेल की बात करें तो 142 और एसटी फीमेल्स की बात करें तो 131। वहीं दोस्तों ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ भी बिल्कुल 170 काफ़ी हाई गया था, और फीमेल्स का 159 गया था। ठीक है, अब अपन टेक्निकल पद की बात कर लें तो टेक्निकल अनरिजर्व कैटेगरी में मेल का कट ऑफ 260 गया था, फीमेल्स का 198 गया था। वहीं दोस्तों एससी में गया था 189 और फीमेल्स में कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाया था। वहीं एसटी में जो कट ऑफ गया था दोस्तों मेल का वो 163 गया था। वहीं दोस्तों ओबीसी की मैं बात कर लूँ तो ओबीसी में जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो 203 गया था नॉन टेक्निकल के लिए मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए 195 गया था। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि आपको यहाँ पे एसआई में अच्छे से तैयारी करनी है। आपको 175 प्लस नंबर तो हर हाल में लेके ही आना है एसआई में, अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन आपको चाहिए। ठीक है मित्रों, और इसके अगर अपन एक्सपेक्टेड डेट की बात करें कब ये वैकेंसी आ जाएगी, तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी लास्ट मई के समथिंग आपकी ये वैकेंसी 100% आ जाएगी, मतलब लास्ट मई में इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि इस बार आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपको कट ऑफ हाई रहेगा, तो आपको मेहनत भी कुछ ज़्यादा करनी रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और एसआई से रिलेटेड आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।